रिकॉर्डिंग की जरूरत, ओके अब हो गया स्टार्ट। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमारी क्या रहती हैं, गूगल एनालिटिक्स के अंदर रहती हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चंस आएगा, एक एग्जाम होगा इसका प्रॉपर, वो जिसमें आपको पूछेगा ट्रैकिंग क्या होती है, कन्वर्जन्स क्या होते हैं। इसके अंदर आप गोल सेट कर सकते हो। देखो हम अपनी लाइफ में भी गोल बनाते हैं ना कि यार मैं इतने दिन में ये अचीव कर लूंगा, तो ऐसे ही आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स में गोल बना सकते हो। गोल का मतलब यहाँ पे, गोल का मतलब ये नहीं कि अचीव करेगा, ये गोल अचीव करने के लिए नहीं होता है, ये गोल बस बताने के लिए कि आपने इतना गोल अचीव कर लिया है। मतलब आपने एक कहते हैं ना वो मतलब एक मार्क सेट कर दिए हैं कि मेरे पास बेंच मार्क, हाँ, जिनको आपने बोला 1000 का ट्रैफिक आना चाहिए, इतनी सेल्स होनी चाहिए। तो जब ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें तो और ज़्यादा काम आता है कि आपकी इतनी सेल हो गई है, तो आपको यहीं पर एनालिटिक्स में आपको ये पता चल जाएगा कितनी सेल हुई है, कितना क्या हुआ है। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता नहीं है, रियल में, रियल की तो वेबसाइट पे सेल होगी, लेकिन यहाँ पर बस आपको चेक करने के लिए कि कितने सेल हुए हैं आपके, कितने की सेल जनरेट हो गई है, ये सारी चीज़ें इसमें नजर आती है। ये पुराना वाला एनालिटिक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। एक्विजिशन में मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, मैंने आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर भी है और नए वाले में भी है। देखो ओवरव्यू, ये पुराना वाला मैं समझा रहा हूँ क्योंकि पुराना आपको ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ट्रैफिक का सोर्स क्या है, किन किन जगह से ट्रैफिक आ रहा है, ये एक्विजिशन में आता है। तो एक्विजिशन में आपको क्या दिखेगा कि आपके ट्रैफिक के टाइप। अब यहाँ पर एक और चीज सामने आ जाती है, वो होता है आपका ट्रैफिक टाइप। ट्रैफिक, तो ट्रैफिक टाइप लगभग 4 से 5 जितने भी तरीके का होता है, अभी बताता हूँ देखो कितने तरीके का होता है। पहला ट्रैफिक का टाइप होता है डायरेक्ट, इसे कह सकते हैं ट्रैफिक का सोर्स भी कह सकते हैं, मीडियम भी कह सकते हैं, कि ट्रैफिक जो है डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, जैसे कि मैंने सपोज आपको डायरेक्ट वेबसाइट का व्हाट्सएप पे लिंक भेजा, देन यू क्लिक, जैसे आपने क्लिक किया आप कहां चले गए, सीधा हमारी वेबसाइट पे आ गए। तो दैट मींस कि ये कैसा ट्रैफिक है, शक्ति जी, डायरेक्ट ट्रैफिक है। तो डायरेक्ट ट्रैफिक से एसईओ रैंकिंग में क्या होता है, सिर्फ 20% का इंप्रूवमेंट नजर आया, और ये इंप्रूवमेंट परमानेंट नहीं होगा। समझ में आ रही बात, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ट्रैफिक जिस टाइप का होगा उससे आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग में हेल्प मिलती है। ऑर्गेनिक रैंक मतलब एससीआरपी में जो रैंक आती है हमारी, ऑर्गेनिक रैंक मतलब फ्री में जो रैंक मिलती है, इससे हमें 20% इंप्रूवमेंट मिल जाती है हमारी वेबसाइट में। लेकिन ये परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे कि दीक्षा का यहाँ सलून है, दीक्षा डीके सलून, और इन्होंने बुलाया गौरी दीदी को। गौरी दीदी जानते हैं, अरे शाहरुख खान की वाइफ, शाहरुख खान की वाइफ को नहीं जानते क्या तुम, गौरी खान, उसको बुलाया, गौरी दीदी को बुलाया इन्होंने, और गौरी दीदी के इन्होंने जगह जगह होर्डिंग लगा दी। तो अभी डायरेक्ट इन्होंने क्या कर दिया, लोगों को बोल दिया भाई गौरी खान आ रही है डीके सैलून में, और आप आ जाओ, और एक 5,5100 का पैकेज है जिसमें आप गौरी खान के साथ एक सेल्फी हो, और सिर्फ लिमिटेड सीट है, क्योंकि वहाँ गौरी खान थोड़ी करनी रहेगी कि 2000 लोगों की फोटो खिंचानी है पैसे कमाने के चक्कर में। वो तो कहेगी भाई 50 से 20 लोगों के साथ फोटो खिंचा लेना, उसमें से भी उसको पैसे जाएंगे, हर सेल्फी का पैसा है, हर सेल्फी के 2000, अब 20 सेल्फी के 40,000 में। तो वो अब ये भी इसका मतलब ये भी नहीं कि दिन भर वहीं बैठी रहेगी फोटो खिंचाने के चक्कर में, लेकिन ये 5100 का पैकेज है, यहाँ बेचेंगे अपने सैलून में। अब गौरी खान आई, इन्होंने मार्केट में होर्डिंग लगाए, सब कुछ किया, तो अचानक से क्या होगा, कस्टमर्स बढ़ जाएगा, रश बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे गौरी खान चली, ट्रैफिक वापस। ऐसी डायरेक्ट का भी होता है, जितनी बार लगातार आपका ट्रैफिक आता रहेगा तब तक आपकी वेबसाइट की रैंकिंग, अगर आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक रैंकिंग में 20th नंबर पे है, 20th नंबर पे मतलब कौन से पेज में है, यस सेकंड के लास्ट में, सेकंड पेज के लास्ट पोजीशन पे है, तो आपका ट्रैफिक में इंप्रूवमेंट क्या आ जाएगा, 20%। मतलब आप हो सकता है कि 16 या 15 पे आपकी रैंकिंग क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, मे बी 10 पे आ जाए, मे बी 5 पे आ जाए, कोई अभी कोई कंफर्म नहीं है, 20% का 20 ही होगा, मे बी 5 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना ट्रैफिक है, मतलब कितना कंपटीशन है, मतलब सैलून कैटेगरी में कितना कंपटीशन है। पता चला इन्होंने गौरी दीदी को बुलाया, उन्होंने उसको बुला दिया, कैटरीना को बुला दिया, कैटरीना दीदी आ गई, है ना, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है उसका ज्यादा हो जाएगा। तो इसका इंपैक्ट आएगा, कुछ टाइम के लिए आएगा, जैसे ये चीजें खत्म होंगी वो वापस उसी जगह पहुंच जाएगी, 20th पे पहुंच जाएगी। और मे बी अगर इसकी वजह से आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट बढ़ा होगा तो 20th से और नीचे भी जा सकती है, क्योंकि अब आपने क्या दे दिया, गूगल को एक और सिग्नल दे दिया कि भाई इसका तो बाउंस रेट बहुत ज्यादा हो गया है,
तो पता चला उसने 28 से आपको कहाँ पहुंचा दिया और नीचे पहुंचा दिया। तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस है जो हमने अपनी लाइफ में फील की है कि जब हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आता था तो साइट ऊपर आती थी, और जब डायरेक्ट ट्रैफिक कम हो जाता था तो साइट वापस वहीं चली जाती थी। हाँ, जो लिंक भेजते हैं हम बेसिकली, जो लिंक जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेजते हैं ना लिंक, अब मेरे पास कम से कम नहीं है 200 ग्रुप है। अब जब भी मैं कोई लिंक पोस्ट डालता हूँ 200 ग्रुप में लिंक को पोस्ट कर देता हूँ, 5 पूरा 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है इस काम में करने में। तो उससे क्या होता है कि कुछ ट्रैफिक हमारी तरफ आता है। अब सेकंड जो ट्रैफिक का सोर्स होता है वो होता है पेड। पेड मतलब CPC, क्या PPC, यानी कि मैंने क्या चलाया, ऐड चलाया। ऐड चलाने से जब मेरे पास ट्रैफिक आएगा, इसका ऑर्गेनिक रैंकिंग में इंपैक्ट रहता है 0 ऑफिशियली। पेड ऐड चलाने से आपकी ऑर्गेनिक रैंक में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है तो डायरेक्ट ट्रैफिक तो आया ही ना, उससे आपका बाउंस रेट अगर कम होता है तो हो सकता है आपकी वेबसाइट ऊपर चले जाए, अगर बढ़ेगा तो क्या जाएगी और नीचे भी जा सकती है। एक सिग्नल और दे देते हैं आप तो यहाँ पर पेड ट्रैफिक लाने से डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं आता है रैंकिंग में, लेकिन ऐसा स्टडी, ऐसा रिसर्च में या ऐसा प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तब देखा जाता है कि जब आप ऐड चलाते हैं तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। पर मैं खुद जानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभी नोटिस हुआ है कि साइट एकदम से ऊपर आती है, लेकिन वापस से जैसे आपके एड बंद होंगे वापस नीचे चली जाएगी। तो पेड ट्रैफिक से आपको कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कैसा टाइप हो गया ट्रैफिक का, कैसा सोर्स हो गया, पेड से, ट्रैफिक सोर्स पेड। देन इसके बाद तीसरा आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक सोर्स। ऑर्गेनिक सोर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं, देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता क्या है पहले ये भी समझ लीजिएगा। मैंने लिखा कोचिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी लाइफ में जब आप काम करते हो तब चीज़ें समझ में काम आती हैं कि जब आप स्टडी करते हो। तो जब मैंने लिखा कोचिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून, तो यू कैन सी हियर कि ये यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पर एड्रेस गुरु रैंक हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे इस जगह पर क्लिक किया तो इट मीन्स कि जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, साइट पे आ गया मैं। तो ये जो ट्रैफिक आया है अभी, यानी कि जो मैं अपनी वेबसाइट पे विजिट करके आऊँ, ये कैसा ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और इस तरह के ट्रैफिक से आपकी साइट रैंकिंग बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। कैसे, अब सोचो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 5000 लोगों को बोल देता हूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में हूँ या मैं एक क्लास ले रहा हूँ 200 लोगों की, ठीक है, और मेरे रोज का काम है 200 लोगों की क्लास लेने का, मतलब नए नए लोगों को ट्रेन करना, और मैं लगभग 200 मल्टीप्लाई बाय 30, समझना मेरी बात को। अब ये कितने हो गए टोटल, 6000। कितने हो गए टोटल, 6000। अगर मैं इनको रोज बोलता हूँ, हर रोज 200 लोगों को कि आप ये सर्च करो कोचिंग स्टूडेंट देहरादून, और हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं पे भी हैं, मान लेते हैं हम 10th नंबर पे, 10th पोजीशन पे हैं, और मैं उनको बोलता हूँ क्लिक करो, और वो वेबसाइट को विजिट करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं उस पर, हर चीज करते हैं, उसको देखते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो 10th नंबर से उठ करके कहाँ जाएगा, ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गूगल को लगेगा कि लोग इसी पर जाकर के क्या कर रहे हैं। 6000 लोगों ने महीने में क्या किया, कोचिंग स्टूडेंट देहरादून लिखा, तो वो सबसे नीचे गए, उन्होंने वो क्लिक किया, नहीं कि एड्रेस ग्रुप पे लोग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने सुना इसके बारे में तभी वो उसको ढूंढ रहे हैं। अब मेरी वेबसाइट की रैंकिंग यहाँ पर देखो कितने नंबर पे, 3rd पोजीशन पे है। अगर हम 3rd पोजीशन पर रैंक हो रहे हैं और बार बार कोई यूजर इसी पे क्लिक करेगा, या एक बार उसने इस पे क्लिक किया जस्ट डायल पे, और फिर उसने इस पे क्लिक किया, और हम दोनों में से जिसका बाउंस रेट कम होगा उसको गूगल आने वाले कुछ दिनों में क्या कर देगा, टॉप में ला। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑर्गेनिक रैंकिंग से रैंक तो आ सकती है, लेकिन अगर बाउंस रेट ऊपर गया आपका तो रैंकिंग फिर से वापस वहीं पहुंच जाएगी, और नीचे भी जा सकती है, ठीक है ना। उसको पता चला कि ये वाला ज्यादा बढ़िया तो और नीचे भी कर सकता है ना। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें हमें क्यों बताई जा रही है, ये सवाल है कि ट्रैफिक का जान के करना क्या है, ट्रैफिक होना चाहिए कैसा भी आया। तो ये इसलिए जानना जरूरी है कि जब आप कभी डेप्थ में काम करोगे, जब डिजिटल मार्केटिंग में, और जब आप किसी को बताओगे कि सर आपकी वेबसाइट का एनालिसिस हम करते हैं, तो आप बता सकते हो कि रीजन क्या है सर आपकी वेबसाइट का डाउन रहने का, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक ज्यादा है, ये भी एक रीजन होता है। आपकी साइट कभी ऊपर आएगी नहीं, आप तो पता नहीं कैसे कैसे ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो। तो आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग में काम करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कीवर्ड जब रैंक करेंगे तभी तो आप उसे सही सलाह दे पाओगे ना। एसईओ करना है, मेरे को तो एसईओ बेचना है, बिकॉज आई एम अ डिजिटल मार्केटर, और मेरा 90% पार्ट तो क्या है, एसईओ है। तो मुझे एसईओ कभी बेच ही नहीं पाऊंगा जब मुझे इन चीजों के बारे में
पता ही नहीं होगा। और बेचने का मतलब है यहाँ पे अपनी सर्विसेज भी बेचनी है। अगर सपोज करो मैं कह दूंगा कि मुझे तो पीपीसी के लिए बंदे चाहिए, एसईओ से क्या होता है, कुछ भी तो ऐड चलाना है। तो आप उसे कैसे जस्टिफाई करोगे इन चीजों के लिए? तो आप लोग भी अपने आप को सोचोगे यार इससे अच्छा तो ये सीख लेते ना। लेकिन रियलिटी में पीपीसी के लिए भी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर अच्छा है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, गूगल भी देखता है और आपके एड्स भी सस्ते चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद होता है ट्रैफिक ईमेल वाला। ईमेल से कितना ट्रैफिक आया, यानी कि आपकी तरफ से मेल्स भेजी गई है, मेल्स में आपने लिंक भेजा था, वहां से ट्रैफिक आया, और इसका इम्पैक्ट भी लगभग ये भी एज ए डायरेक्ट ट्रैफिक में कंसिडर होता है। लेकिन मेल जो है मोस्ट रेलेवेंट मानी जाती है, इसीलिए इसको 40% तक माना जाता है। इसीलिए हम अपने लोगों को, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनको हम ये सजेशन दे सकते हैं कि सर आप क्या करो, यूज ईमेल मार्केटिंग यूज करो। और ये स्किल्स है, ईमेल मार्केटिंग करने के भी अलग से पैसे देते हैं क्लाइंट। तो क्लाइंट कौन भेजेगा ईमेल? तो ईमेल करने से भी आपकी साइट में कितना रेंज बढ़ती है, कितना ट्रैफिक का आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग के चांसेस कितने हैं? 40%। इसका रीजन ये है क्योंकि वो रेलेवेंट बहुत ज्यादा है। सपोज करो मैं आपको मेल करता हूँ शक्ति जी कि ये मेल है और ये ऑफर है, अगर आप वहां से क्लिक करके आएंगे तो ऑब्वियसली बात है जब आप उस वेबसाइट पे लैंड होंगे वहां पर आप ज्यादा देर रुकोगे, क्योंकि आपने ईमेल में पढ़ ली है इन्फॉर्मेशन कि किस तरह का वो लिंक है, तो ऑटोमेटिकली इसका बाउंस रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, और इससे रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो समझ रहे हो? तो ईमेल मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि मेल चिप कैसे यूज करते हैं, ईमेलर कैसे बनाते हैं, प्रॉपर मेल्स कैसे जाती हैं। और ये एक स्कूल के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईमेल मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक स्टोर है, दुकान वाला है, अगर हमें उसकी ईमेल मार्केटिंग करनी है, यहाँ पर सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है जो कंप्यूटर सेल करता है या इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है, जैसे एंटीवायरस वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर वो पूरे देहरादून में कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, ये सब लोग तो मेल यूज करते हैं ना डेली बेसिस। अगर हम उनकी मेल पे लगातार मेल भेजें, कोटेशन की मेल भेजें या किसी रिक्वायरमेंट की मेल भेजें, तो अगर हम पर मंथ में 1 लाख लोगों को टारगेट कर रहे हैं और 6 मंथ तक हम लगातार उन्हें क्या कर रहे हैं, मेल्स भेजे जा रहे हैं, जो मेल्स बहुत सस्ती होती हैं, मतलब 1 लाख मेल भेजने की कॉस्ट 0 होती है, और अगर आप जीमेल यूज करोगे, सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो जीमेल ही 0 आ जाएगी। तो 6 महीने के अंदर अंदर एक्चुअली क्या हो रही है, आपकी ब्रांडिंग हो रही है। और दुकान में आएगा ना जब सामान खरीदने के लिए, तो आपकी दुकान के बारे में जरूर पूछा है, क्योंकि उसने लगातार आपकी मेल्स को देखा है। अब लगातार का मतलब ये नहीं कि आप उसे रोज मेल कर रहे हो, एक सीक्वेंस में पैटर्न सीक्वेंस फॉलो होता है, तो इससे आपकी लोकल ब्रांडिंग बढ़ती है। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सेल इंक्रीज करनी है, जो हमारा काम है, मैं मार्केटिंग क्यों करूंगा, क्यों कर रहा हूं मैं मार्केटिंग? क्योंकि मुझे उसकी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो मैं वहां क्या करूंगा, उसके लोगों को मेल भेजूंगा। आया ना समझ में? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है पवन, समझ में आ रहा है तुम्हें? पक्का? नींद तो नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, नींद तो नहीं आ रही है ना तुम्हें? चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ट्रैफिक का सोर्स आता है वो ये है कि हम जो है मेल ऑर्गेनिक करते हैं, सीपीसी के थ्रू पेड करते हैं। पेड मतलब वो होती है, एक होता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक, रेफरल ट्रैफिक क्या होता है कि हम जब दूसरों की वेबसाइट में अपनी वेबसाइट का हमारा लिंक है, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक पे हमारा लिंक है, वो भी रेफरल ट्रैफिक में कंसिडर होता है। लेकिन सोशल मीडिया का जितना भी ट्रैफिक है उसे कंसिडर किया जाता है सोशल मीडिया में, वो अलग नहीं आता। जैसे किसी की वेबसाइट पे, जैसे दीक्षा ने एक वेबसाइट बनाई dkblogs.com, अब उसने हमारी वेबसाइट का वहां पर लिंक दिया है, तो वो कैसा कंसिडर होगा, रेफरल ट्रैफिक होगा। और ये रेफरल ट्रैफिक लगभग 60 to 70% आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग को इंक्रीज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेफरल ट्रैफिक। और पूरा बैकलिंक्स जो ऑफ पेज एसईओ है, इस रेफरल बैकलिंक लेने के लिए ही करते हैं, क्योंकि अब आपका ऑफ पेज एसईओ शुरू होगा, तो पूरा जो भी हम ऑफ पेज एसईओ में करेंगे वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी वेबसाइट में कैसा ट्रैफिक जनरेट हो, रेफरल ट्रैफिक जनरेट हो। और ये ऐसे काम करता है, सपोज पवन है यहाँ पर, पवन को यहाँ पर 50 लोग जानते हैं और उसे इलेक्शन लड़ना है, तो उसे क्या करना होगा, 5000 लोगों तक जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी ना। तो लिंक्स बनाने पड़ेंगे अपने 5000 लोगों तक, चाहे वो गांव-गांव जा करके हो, चाहे वो कोई योजना दे करके हो, चाहे कुछ भी करके हो, ताकि लोगों को बेनिफिट्स दिखाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, अपने लिए बैकलिंक्स बनाते हैं, ताकि हमारे क्या जनरेट हो, हमारे पास रेफरल ट्रैफिक। और इसका इम्पैक्ट कितना रहता है,
60 to 70%। अब इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपका रेफरल ट्रैफिक का जो सोर्स है, जो जहां से ट्रैफिक आ रहा है, मान लीजिए वो विवेक से आ रहा है, विवेक की साइट से आ रहा है, और विवेक की वेबसाइट जो है और हमारी वेबसाइट रेलेवेंट नहीं है, तो वो ट्रैफिक सोर्स काम का नहीं होगा, इससे आपकी रैंकिंग डाउन भी जा सकती है। तो ये काम करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जो अभी हम करने वाले हैं शुरू। इसके बाद आपका सीधा ऑफ पेज स्टार्ट होगा। आपने कंटेंट पोस्ट कर दिया, अब वो रैंक नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए बैकलिंक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? बैकलिंक्स। और बैकलिंक्स हमें कैसे ट्रैफिक मिलता है? रेफरल ट्रैफिक मिलता है। अब अगर आपने बैकलिंक सही नहीं बनाया तो गलत तरीके का ट्रैफिक हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर ये पूरी क्लासिकल इस बारे में होगी कल से, जब मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। रेफरल ट्रैफिक बहुत क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। हाँ, ऑर्गेनिक का कितना परसेंटेज? ऑर्गेनिक का तो ऑलमोस्ट सारा ही मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो पूरा 100% है। सपोज करो किसी बंदे ने आपकी वेबसाइट, आपका टाइप किया कोचिंग स्टूडियो देहरादून, और बंदा नीचे आकर के ढूंढ रहा है एड्रेस गुरु कहाँ है, या वो लिख रहा है गूगल में कोचिंग स्टूडियो देहरादून एड्रेस गुरु, मतलब आपका नाम लिख रहा है, तो उससे आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपने आप टॉप रैंकिंग में उस कीवर्ड पर आने लग जाएगी। बेसिकली ऐसे एसईओ ऐसे नहीं हुआ, मतलब ये सब यूज करके टॉप में आएगी साइट। हाँ, एक खाली ये नहीं कि आपने कंटेंट लिख दिया है, ऐसे तो आप लोगों ने भी लिखा है कंटेंट, पर क्या वो रैंक हुआ? ऐसे तो नहीं होता ना रैंक। ये सब चीजें आपको जब पहले से पता होंगी तब आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाओगे, जो मैं अब आपको आने वाले टाइम में पढ़ाने वाला हूँ। 10 से 15 दिन बहुत बोर भरे होने वाले हैं और ज्यादा तेज नींद आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको जब तक इसकी सोल नहीं समझोगे तब तक ऐसे चलता रहेगा, और ये काम कुछ है भी बोर का। और हमारी अभी इस टाइम की जो आप लोगों की एज है, इस एज में बोर होना स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर आप एम पे फोकस करेंगे कि रैंकिंग, तब आपको नींद कभी नहीं आएगी। ठीक है शक्ति जी? समझ रहे आप? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपको लगता है रैंक लाना है और रैंक इंपॉर्टेंट है, तभी आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे और कर भी पाओगे, अगर आपका एम क्लियर है। और अगर आपको लगेगा कि इधर उधर का रास्ता ढूंढोगे, तो ये चीजें कभी भी आप सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, और आप देखेंगे आप काम तो कर रहे हो पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आपको ये डाउट्स है मन में कि क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों करना है, अच्छे से पता ही नहीं है इन चीजों का। तो बहुत सारे लोग जो सेल्फ स्टडी में रहते हैं ना, जैसे मैं रहा हूँ, तो स्टार्टिंग के 2 साल तो यही नहीं पता चला कि क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस करते रहो। और उसके बाद पता चला कि हमने कितनी सारी मिस्टेक्स की थी। तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ में ऐसा होने नहीं दूंगा फिलहाल। ठीक है ना? इसके बाद एक और ट्रैफिक सोर्स होता है जिसका नाम है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट जैसा होता है, और ऐसा गूगल मान रहा है कि गूगल से जो सोशल मीडिया से ट्रैफिक आएगा वो हम कंसिडर एज अ रैंकिंग वाइज नहीं करते। ऐसा आपने बहुत जगह आप पढ़ोगे भी, सुनोगे भी, मैंने भी बहुत आर्टिकल में पढ़ा। लेकिन ऐसी रियलिटी ये नहीं है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया से जो ट्रैफिक आता है ना, अब आपने 10 लाख लोगों को भेजा एक साथ आपकी वेबसाइट पे, जैसे यूट्यूब से लोग भेज देते हैं, यूट्यूब से भी तो आ जाता है ट्रैफिक, 10 लाख लोग आ गए, तो बाउंस रेट ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा डाउन होगा ही होगा। लेकिन वो क्या रेलेवेंट है? क्या पता सोशल मीडिया पे लोगों ने क्या फोटो लगा करके ट्रैफिक भेज दिया, किसी मॉडल की फोटो लगा दी, है ना, मॉडल की फोटो लगा के भेज दिया, वहां पे प्रोडक्ट में लिख दिया 100% फलाना ढिमकाना, और यहाँ पे आके देखा तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर जब जज नहीं हो पाता ना ट्रैफिक की, एक्चुअली ट्रैफिक है किस टाइप का, रियल में किस टाइप का, जबकि ऑर्गेनिक में तो क्लियर है कि दीक्षा सर्च कर रही है कोचिंग स्टूडेंट देहरादून और वो हमारी वेबसाइट पे दिखेगी, तो यहाँ तो क्लियर है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो बंदा कुछ भी कर सकता है ना, वहां पे फोटो किसी की लगा दी और हमारी साइट पे ट्रैफिक भेज दिया। तो गूगल ऐसे केस में क्या करता है, सोशल मीडिया के ट्रैफिक को डायरेक्टली कंसिडर नहीं करता है, लेकिन अगर आपका बाउंस रेट मेंटेन हो रहा है उससे सही, तो वो एज अ कंसिडर होता है। और इसका भी इम्पैक्ट आपके बिल्कुल डायरेक्ट जैसे होता है, 20 से 30% का इम्पैक्ट आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग में देखने को मिलता है। हाँ, आप इसके ट्रैफिक को यूज कर सकते हो टू मोनेटाइज योर वेबसाइट, लेकिन रैंकिंग के लिए अभी दिल्ली दूर है। रैंकिंग इससे इतने आसानी से नहीं आती है। मतलब सोशल मीडिया के ट्रैफिक से आप अपने पोर्टल को मोनेटाइज कर सकते हो। आपकी पर डे की इनकम अगर $10 है, सोशल मीडिया से आपकी पर डे की इनकम $25 हो जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक रैंकिंग आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जब तक कि उससे आपका बाउंस रेट सही से मेंटेन नहीं होता। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके बाद एक और ट्रैफिक सोर्स भी होता है जो गूगल एनालिटिक्स ट्रैक नहीं कर पाता है। जैसे ये तो आप देख रहे होंगे, ये तो गूगल एनालिटिक्स में यहाँ लिखा भी आता है, देखो ये देखो, देख रहे हो, ऑर्गेनिक, डायरेक्ट, सोशल, ईमेल, अदर, ये देखो अदर भी लिखा हुआ है यहाँ, ये देखो। एक और होता है, मैं आपको ट्रैफिक बताता हूँ, जिसका नाम है अननोन सोर्स होता है।
अननोन सोर्स, कि आपको गूगल को एनालिटिक्स एनालाइज ही नहीं कर पाता कि आपका ट्रैफिक किस मीडिया से आ रहा है, अननोन होता है। अननोन मतलब तुझे पता ही नहीं है कि ये कैसा होता है पॉसिबल। आपने सुना है वीपीएन का नाम तो सुना होगा ना। वीपीएन सपोज आपका कंप्यूटर यहाँ से कनेक्ट हुआ, आपने एक वीपीएन लगाया, अब यहाँ पे एक डिवाइस लगी हुई है, फिर यहाँ पे भी एक डिवाइस लगी हुई है, फिर यहाँ से ट्रैफिक होकर मेन सर्वर पे हिट हुआ। इस केस में जो कंप्यूटर है वो एनालिटिक्स है वो समझ नहीं पाता कि ट्रैफिक एक्चुअली आ किस चीज से रहा है, और पता चला इस सर्वर पे भी आपने टैब से कनेक्ट किया हुआ है। सपोज करो जैसे मैं मोबाइल से चला रहा हूँ, मैं मोबाइल से चला रहा हूँ ना अभी, तो मैं 10 जगह से रूटिंग होती है ना, जब तक अननोन ट्रैफिक दिखता है तो कभी कभी गूगल एनालिटिक्स इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ट्रैफिक एक्चुअली उसका एक्चुअल सोर्स क्या है। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे जब नहीं पता चलता तो वो डाल देता अननोन, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, है ना। तो इसलिए अननोन ट्रैफिक भी रहता है। तो ये बेसिकली जब गूगल का एनालिटिक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तभी वो क्या बोलता है कि मुझे ट्रैफिक समझ में नहीं आ रहा है। अब एक और रीजन, ये सब चीजें जान के आपको और क्या फायदा हुआ है मैं बताता हूँ। गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट पे क्या, गूगल क्या करता है, हमें एड्स भी देता है, पता, एड्स भी तो देता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरी वेबसाइट ओपन हुई और गूगल के क्रोम गूगल का अपना है तो लोकेशन अलाउ कराता है, देखा आपने क्रोम में लिखा था लोकेशन अलाउ करो, क्यों बोलता हूँ अलाउ करने के लिए? इसका रीजन ये है कि वो जो ऐड दिखाना चाहता है, सपोज करो क्रोम पवन है वाराणसी, नहीं कहाँ से, गाजियाबाद से, और वो रहता कहाँ है भी ज्यादातर देहरादून। अगर वो गाजियाबाद की लोकेशन दिखाता रहेगा मैं गाजियाबाद का हूँ, तो उसे यहाँ के देहरादून के कभी ऐड दिखेंगे? अगर वो देहरादून में आ गया तो देहरादून के होर्डिंग ऐसे सब, अगर वो देहरादून में कोई वेबसाइट विजिट कर रहा है तो उसको ऐड भी कहाँ के दिखने चाहिए, देहरादून। तो वो लोकेशन ट्रैक कराता है। इस ट्रैफिक सोर्स की वजह से गूगल एनालाइज कर पाता है कि आपकी वेबसाइट में कहाँ के ऐड दिखाए जाएंगे, कौन से पेज का बाउंस रेट कम है, कौन से पेज का कम नहीं है, उससे पता चल जाता है कि किस पेज पे ऐड शो कर रहा है। कभी कभी तुमने देखा होगा हमारे एड्रेस गुरु में, देखना किसी वेबसाइट पे, किसी वेब पेज पे बहुत सारे ऐड आएंगे और किसी में एक ही ऐड आएगा, किसी में आएगा भी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे कौन कौन से पेज पे कितना बाउंस रेट है, कितनी देर रुक रहे हैं लोग। अगर सपोज किसी पेज पे सिर्फ 3 सेकंड ही रुकते हैं लोग, तो गूगल को ऐड दिखा करके क्या होगा, लॉस। कैसे? नहीं, उसे वो तो उसे पता है, लेकिन अगर उस पर ऐड दिखा देता हो तो उसका लॉस होता है। कैसे? ट्रैफिक तो है ना, 3 सेकंड तक तो लोग आ रहे हैं ना। हाँ, सवाल ये कि उसे लॉस किस तरीके से, कि हम ऐड दिखा देंगे लेकिन यूजर तब तक क्या हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। और उसे एग्जिट से मतलब नहीं है, उसे ऐड दिखाने से भी ऐसा नहीं, उसका मतलब यही है कि मैंने उस पर्टिकुलर पेज पे ऐड दिखाने के लिए क्या यूज हुआ है उसका, उसकी पावर, उसकी रेवेन्यू खर्च हो रहा है, उसका ऐड दिखाने में भी तो पैसा लगता है। सपोज करो तुम्हें पोस्टर ही लगाने हैं यहाँ पे, तो तुम्हारे पोस्टर लगाने में पैसा तो खर्च होगा ना। किसी दीवार पे तुम्हें पोस्टर लगा दिया और वहां पे दीवार में कोई आया उसने हटा दिया, तो तुमने वहां पर लेबर तो की है ना उस देर की, 5 मिनट 7 मिनट या 2 मिनट जो भी लगे। तो गूगल भी यही कंसिडर करता है कि जब मैं किसी पेज पे ऐड दिखाऊंगा तो एटलीस्ट उसका बाउंस रेट, उसका सेशन टाइम, उसकी ये चीजें क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। यही वजह है कि ये टूल कितने में दिया गया है, एब्सोल्युटली फ्री में, ताकि गूगल ये चुरा सके कि आपकी वेबसाइट पे क्या हिसाब किताब चल रहा है और वो अपने एड्स को सही से प्लेस करा सके। खासकर ये उनके लिए ज़्यादा सही होता है जिनकी उसमें एडवर्टाइजमेंट लग रहा है गूगल ऐड की तरफ से। और 90% 99.99999999 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गूगल एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करती हैं, सिर्फ जस्ट डायल नहीं करती, क्योंकि जस्ट डायल ने अपना बना रखा है सिस्टम। अब जस्ट डायल इतना बड़ा नाम हो गया, वो क्यों गूगल एड्स के चक्कर में रहेगा, समझ रहा? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ट्रैफिक के सोर्स हैं, इनके बारे में आपका एक शॉर्ट नोट तैयार होना चाहिए। और इसे कहाँ पब्लिश करना है आपको, अपने आर्टिकल बना के रखना है, ब्लॉग पे नहीं करना है। इसको हम कराएंगे आपके उसमें पोस्ट, जब आपको हम गेस्ट पोस्ट टेक्निक सिखाएंगे बैकलिंक्स। तो ये आर्टिकल बनाना स्टार्ट कर दो, सभी लोग पोस्ट करेंगे ताकि बैकलिंक्स बनाना आप अच्छे से सीखें। तो प्रॉपर एक आर्टिकल बनाना है 400 से 500 वर्ड के बीच में, ठीक है। और भी कुछ उसमें मिलेगा तो मुझे बताओ। अब देखो नेक्स्ट, इसके बारे में लिखना था इसमें। हाँ, ये सोर्स जो मैंने बताया इनके बारे में लिखना है। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, पेड ट्रैफिक क्या होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, इससे आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और मे बी इट विल हेल्प यू ऑन कहाँ पे, व्हेन यू आर इनटू इंटरव्यू सेशन जब चल रहा होगा, मे बी तब शायद कुछ पूछा जाए आपसे। देन देखो, बिहेवियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया था, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, गोल सेट करने पड़ते हैं। अब एक और चीज़
सपोज करो मैंने दीक्षा को हायर किया और दीक्षा सोशल मीडिया, क्योंकि एक कंपनी में कई चीज़ें होती हैं, सोशल मीडिया भी है। अब आप आने वाले टाइम में टीएल बनोगे, पवन टीएल बनता है, तो उसने दीक्षा को हायर, दीक्षा उनकी डाउन मतलब दीक्षा उसकी कलीग है। अब वो करती है फेसबुक पे काम, पूरे कितने दिन की रिपोर्ट है, 1 अप्रैल टू 18 जून फेसबुक से कितने यूजर आए ओनली 40। तो एक रूम होता है क्या, कॉन्फ्रेंस रूम ठीक है, एक होता है फिर मैंने सीधा टीएल रूम, भाई आ जाओ रिपोर्टिंग चेक होगी तुम्हारी। क्या 47 पीपल कर क्या रहे हो यहाँ बैठ के? आपको क्या लगता है टीएल के क्या हो, सिंह थोड़ी ना होते हैं कि वो पता लगा लेता है कि बस कुछ वाइब्रेशन होगी और उसे पता चल जाएगा कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस लाइन में जो काम करता है वो दिखता है, नजर आता है क्लियरली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 47 पीपल आपके सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, जिसमें स्नैपचैट से 2 लोग आए, इंस्टाग्राम से इतना है, ये देखो इंस्टाग्राम से 62 है, ये देखो इंस्टाग्राम स्टोरी से इतना है, देखो स्टोरी को भी अलग दिखा रहा है। तो देखो गूगल एनालिटिक्स आपको हर चीज़ बता रहा है, पिंटरेस्ट से कितना है, कोरा से कितना है, देखो कोरा आंसरिंग बताई थी ना आप लोगों को, देखो कोरा से कितने विजिटर आए हमारे पास। तो अब जब कोई बंदा काम कर रहा होगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भैया क्या काम हो रहा है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये यहाँ उसको पता चलता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने अपने जो कलीग, अपने जो जूनियर्स होते हैं, अपने जो हमारे साथ काम कर रही है टीम, उनको हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग में देखते हैं। और मुझे मतलब है यहाँ से, अब अगर दीक्षा काम करती है तो यहाँ नज़र आएगा, ऐसा नहीं चलेगा माँ कसम सर मैंने तो किया था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तुमने किया था कि नहीं किया था हमें लेना देना ही नहीं है, हमें तो यहाँ मतलब है कि रिपोर्ट्स क्यों नहीं है फिर जब किया था, अब वो क्या किया था तुमने, तुम देखो तुम्हारे से क्या गलती है, हम तो इसके ऊपर बात करेंगे। और तो और इसके ऐसे प्रिंट करके ना, ये कंट्रोल पी करके चिपका देंगे बस। और अगर और ज़्यादा किसी कंपनी में तो पूरा हाईलाइट भी करते हैं कि ये इनकी परफॉर्मेंस है, बुरे वालों को बुरा भी दिखाते हैं, अच्छे वालों को अच्छा दिखाते हैं। हाँ तो फिर तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये एनालिटिक्स इतना काम आता है। अब मुझे किसी से काम कराना तो मुझे बोलना नहीं है, अपना एनालिटिक्स उठा के देख लो, शर्म आ रही है तो कल ठीक कर लेना, नहीं आती है तो एग्जिट के रास्ता तुम्हें पता है, आना मत, ये लिटरली बोला जाता है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास दूसरी जॉब है तो तुम ढूंढ लो, नहीं है तो सॉरी सर बोलो और आगे करेंगे सर कोशिश, फिर इस महीने की भी सैलरी ले ली, फिर सॉरी सर करेंगे कोशिश, तीसरे महीने बाद वहीं से नोटिस आ गया जी बस आपकी सेवाओं की हमें जरूरत, ज़्यादा जोर मत देना, आप सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए घुटनों में दर्द मत करना, आया समझ में? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए टूल्स बनाए गए हैं ताकि आप एनालाइज कर पाएँ। अब अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो जैसा मर्जी करो, जिससे हमें कोई बोलता ही नहीं, अब कम आ रहा है तो लॉस किसका है, हमारा तो लॉस है। लेकिन इससे एक और फायदा नहीं हुआ है, क्या फायदा, कि मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ वीक हूँ, लैग कर रहा हूँ, किन किन चीज़ों में मेरी टीम में वीक लोग हैं। दीक्षा फेसबुक संभालती तो मतलब उसको कितना फायदेमंद चीज़ है, तो फेसबुक पे हमारा क्या स्टेटस है, कितना लोग हमें देख रहे हैं, ये चीज़ हमें पता चलती है। कोरा पे कितनी एक्टिव है हम, 5 ही लोग कोरा से आ रहे हैं, जबकि कोरा में कितने मिलियन का ट्रैफिक है, 300 मिलियन बताया था ना, QURA कोरा यूजर्स। अब आप सोचोगे सर वो तो सबके होंगे ना, तो हम कह रहे हैं हमारे वाले के ही चेक कर लो बस, जो तुम जिस नीश में हम काम कर रहे हैं। सपोज करो हमारा एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए लोग कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कहाँ मिलेगा हमें, कहाँ मिलेगा, गूगल कीवर्ड प्लानर में, याद आया गूगल नहीं है अरे सब भूल गए बेचारे, गूगल कीवर्ड प्लानर याद है। अगर सपोज करो मैं कहता हूँ मैं SSC GK की वेबसाइट है हमारी किसकी वेबसाइट है, SSC GK की, तो आप तो कह रहे हो सर कोरा में 300 मिलियन लोग हैं, 300 मिलियन लोग तो बहुत होते हैं, 30 करोड़ की बात हो रही है, इसका मतलब 300 मिलियन 30 करोड़ है ना, लेकिन हमारे यूजर तो कम होंगे ना। अब हम बोलते हैं हम किस नीश पे काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ हम किस नीश पे काम कर रहे हैं, देखो तो कीवर्ड प्लानर के अकॉर्डिंग इस पे कितने यूजर हो सकते हैं, 1 लाख 2 लाख जितने भी होंगे, तो एटलीस्ट इसमें से 10% तो लाओ यार महीने में, है ना। तो अभी देखो कीवर्ड प्लानर में दिखाता हूँ, सपोज करो हमारी एजुकेशन मास्टर GK बेस्ड साइट है, तो देखते हैं SSC GK इन हिंदी कितने लोग सर्च करते हैं, लेट्स सी, ये देखो आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सारे टूल, गूगल एनालिटिक्स तीनों के सर्टिफिकेशन होते हैं, कमाल की बात, गूगल एनालिटिक्स का भी होगा, गूगल वेबमास्टर का भी होगा और गूगल एडवर्ड का भी होगा, गूगल एड्स का मतलब कीवर्ड प्लानर जो होता है, मतलब कीवर्ड प्लानर तो एक पार्ट है गूगल एड्स का। गूगल कीवर्ड प्लानर नहीं पढ़ा आपने,
वेब मास्टर तो हाँ बिल्कुल, आप नहीं आएंगे तो क्लास हो जाएगी अब। तो वेब मास्टर कब होगा? कल हो गया था, कल तो नहीं। नहीं परसों, जब ये नहीं वेब मास्टर तो परसों हुआ था, कल एनालिटिक्स हुआ दीक्षा। इसका जो अभी आपने पढ़ा है वो आधा पार्ट पढ़ा है बस, तो इसीलिए आप लोग क्लास मिस। हाँ तो उसका भी अब आधा रह रखा, वो अब होगा। नहीं ये गूगल, ये जो पढ़ाया हूँ ये गूगल एनालिटिक्स है, वेब मास्टर आपका परसों हुआ था जब आप आए थे। हाँ हाँ वही से गूगल वेब मास्टर ही बोलते हैं। ये देखो, ये देखिए अब आप, जैसे मैं लिखता हूँ बैंक, लिख देते हैं एसएससी जी के, ये लिखिए 100 से 1000 के बीच में वैसा भी होगा। देखते हैं। एसएससी रिलेटेड तो बहुत सारी है, एसएससी प्रिपरेशन, एसएससी सीजीएल। अभी बैंक के पेपर भी आ रहे तो फिर और ज़्यादा खर्च होगा। क्या हो रहा है? फॉरकास्ट तो करनी नहीं, कीवर्ड आइडिया चाहिए बस हमको। तुम लोगों का चल रहा है प्लान, मेरे क्यों नहीं चल रहा है? ये सर चल रहा है। सर्च करो, सर एसएससी लिखो, इन हिंदी 100 से 1000 के बीच का ट्रैक है। कीवर्ड प्लान कैसे आपको बोलेगा? हिस्ट्री जीके एंड हिंदी लिखो ना। एसएससी जीके हिंदी। एसएससी में एसएससी लिखो, एसएससी प्रिपरेशन लिखो, एसएससी एग्जाम लिखो, बस एसएससी एग्जाम, एग्जाम से सारे कीवर्ड जुड़े हुए हैं। हाँ एक्सटेंशन से खुलेगा ना क्या? कीवर्ड प्लान? नहीं डायरेक्ट खुल जाएगा। गूगल लिखे ना, google.com। तुमने नहीं पढ़ा है कीवर्ड प्लानर टूल? पढ़ा है ना। एसएससी एग्जाम देखो कितने हैं। सर 10,000 से 1 लाख के बीच में एसएससी एग्जाम। फिर एसएससी सीजीएल लिखो, एसएससी, कितने सारे कीवर्ड होते हैं एसएससी से रिलेटेड। हम इन सबको एक साथ लेकर सर्च कर सकते हैं? हाँ हाँ ये कर तो रहा हूँ मैं, मेरी इसमें आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ नहीं देखो, नीचे उसके नीचे भी फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। हाँ इसमें सबसे ऊपर वाले पास वो आएगा। नो आइडिया सेटिस्फाई करंट फिल्टर्स मतलब मेरे से ये यार एक कीवर्ड हो गया, कई सारे कीवर्ड लिख सकते हैं। क्या चक्कर है? मेरे से वही आ रहा है, समझ आपको थोड़ा। वही देख रहा हूँ मैं अभी क्या हुआ इसमें। कुछ तो हुआ है ऐसा जो नहीं होना चाहिए। अब आए रिफ्रेश करने, देखो एसएससी में, यहाँ देखो तुम कह रहे काम, एसएससी पे देखो यहाँ 50 लाख सर्चेज हैं। ये देखो एसएससी रिजल्ट पे ही देखो 2,46,000 सर्चेज हैं। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीएससी अप्लाई 2-2 लाख सर्चेज हैं। देखो यहाँ, ये देखो, तो सोचो कितने इस कीवर्ड पे 10 लाख 50 लाख लोग हैं यार, 50 लाख। तो 50 लाख में से अगर हम 10% भी ले पाए तो 5 लाख का ट्रैफिक बहुत होता है, और ये एवरेज मंथली सर्च है। कंपटीशन तो लो ही दिखाएगा फिर भी। नहीं कंपटीशन होता है ऐड के अकॉर्डिंग, कि ऐड कितने लोग लगा रहे हैं, तो ऐड तो नहीं चलाते लोग, गवर्नमेंट का एग्जाम है कौन चलाएगा ऐड, लोग तो बस इन्फॉर्मेशन देते रहते, इसीलिए लो है कंपटीशन। पर फिर भी लोगों ने 128 रुपये तक पे किए हैं। हाँ तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको इसमें कैंपेन के लिए पैसे वहाँ पेड करना पड़ेगा, इसीलिए।
सर एक एसएससी सीजीएल में 474 का बिल लगी है 500 केजी हाँ मतलब किसी ने लगा दिया होगा ना। अब सोचो इस पे कितना सारा एग्जाम है। अब मैं कोरा में एसएससी से रिलेटेड कितने लोग सर्च करते हैं, बहुत लोग करते होंगे। 50 लाख लोग हैं भाई, 50 लाख में से अगर 2 लाख लोग भी कोरा में जाकर के चीजें सर्च करते होंगे एसएससी से रिलेटेड, तो कोरा से ट्रैफिक आएगा ना। हम कोरा के 30 करोड़ लोग नहीं मांग रहे, हम कोरा के अंदर जो सीजीएल के बारे में पूछ रहे हैं उनका ट्रैफिक तो आना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि कोरा से कितना ट्रैफिक आ सकता है? देखो हमारी साइड पे कितना आ रहा था, 5 यूजर आए थे कोरा से, 5। अब देखो कोरा, अब आप सोचोगे ना कि कैसे कंपेयर करेंगे कितने कोरा से ट्रैफिक आ सकता है। वो मैं कहां से लाऊं, तो 300 मिलियन तो सब है। जवाब दे सकता है ना कोई ऐसा? आपका जूनियर, दीक्षा का जूनियर कह देगा, विवेक कह देता कि मैम उसमें तो 300 मिलियन कोई इसी के थोड़ी ना है, वो तो ओवरऑल यूजर है, वहां पे तो लोग पता नहीं क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं। बोल सकता है ना। और अब जैसे आप मार्केटिंग लाइन में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा आपको। तो यहां पर आप लिखो एसएससी ओनली। व्हाट इज एसएससी? कोरा में क्वेश्चन सर्च करो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जूनियर आपको अगर कुछ बोल रहा है तो आपको उसे डराना है, धमकाना नहीं है, उसे समझाना भी तो होगा ना कि देखो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं। व्हाट इज एसएससी? ये देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिखा व्हाट इज एसएससी। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आया हमारे सामने, यहां पर देखो 1400 व्यूज हैं इस क्वेश्चन को। इस पे कितने, इसके आंसर पे कितने व्यूज हैं? ये देखो ना, हाँ ये देखो 1400 सर्चेज हैं इस पे। ये देखो, हाँ लॉग इन तो करना पड़ता है। ये देखो इस पे 136 आंसर है। तो अगर इस तरह का व्हाट इज एसएससी सीजीएल, देखो इस पे कितने क्वेश्चन पे कितने आंसर हैं। तो जब इसके लोगों को लोग आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने व्यूज हैं? देखो ये देखो 1400 व्यूज हैं इस। तो जिस चीज पे 1400 व्यूज हैं तो 1400 का ट्रैफिक तो आएगा ना, आना चाहिए ना। तो इसी तरह से हम उन्हें समझा सकते हैं। ऐसे एसएससी के पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन। ये सब जो व्यूज आ रहे हैं व्यूज वो है जिन लोगों ने आंसर दिए हैं बाद में। इंक्रीज टू डिक्रीज रहता है, सबसे ज्यादा व्यूज सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन पे रहेगा। इसमें भी इन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिसको सबसे ज्यादा अपवोट होते हैं वो ऊपर आ जाता है, जिसके कम होंगे उसे अपवोट आता है। लेकिन किसी किसी के अपवोट कम रहते हैं फिर भी उसके व्यूज ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हो सकता है उसने सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऊपर से नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं ये व्यूज के अकॉर्डिंग सेट है या अपलोड क्वेश्चन तो एक ही है ऊपर, उसके आंसर के जो व्यूज हैं, आंसर लोगों ने किए हुए हैं, आंसर का जो सेट होता है वो डिपेंड करता है। देखो इसके 900 व्यूज, 9000 व्यूज हैं इसके यहाँ। ये देखो तो ये सबसे ऊपर होगा, ये सबसे ऊपर नहीं है, ये सबसे नीचे। इसका रीजन ये हो सकता है ना कि इस बंदे ने अपने यूआरएल को सोशल मीडिया पे शेयर किया होगा, वहां से लोग आगे होंगे। इसके जिसके अपलोड ज्यादा होते हैं वो टॉप में आ जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। किसमें मतलब? हाँ वो मतलब इंटरेस्ट पूछता है ना, वो अपनी फील्ड्स का कुछ भी सिलेक्ट हाँ कुछ आप सिलेक्ट कर लो उनमें से। नहीं अभी कोरा को अभी मैंने आपको पढ़ाया, वैसे कोरा बताया था, बस पढ़ाया था अभी। हाँ तो अभी पढ़ाई मतलब करेंगे तो कलेक्ट करना पड़ेगा इस वाइट। ये आपका एंटीवायरस में कुछ आ रहा है, वो तो चल रहा है। इसको ओपन करो, नेक्स्ट करो ना, देखो नेक्स्ट आ रहा है वो ना, एक्चुअली ब्लॉक कर रहा है आपका एंटीवायरस। देखो उसको मत छेड़ो, उसको छेड़ो ही मत। तो जीमेल से भी तो हाइड कर लो। जीमेल से भी कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट जीमेल से। हाँ अभी कोरा को आपको मैं समझाना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कोरा से ट्रैफिक आया। तो देखो यहाँ पे 9000 व्यूज हैं। अब 9000 अगर व्यूज हैं सपोज करो, तो 9000 व्यूज का मतलब क्या है? ये देखो यहाँ 18000 व्यू हैं, ये देखो 18000 व्यूज। अब अगर कोई मुझे दीक्षा मुझे कहती है सर कोरा पे 300 मिलियन ट्रैफिक हुआ है, तो मैं एकदम से ऐसे कर दूंगा इंसल्ट। अब समझ में आ गया? टीएल आपका कैसे करेगा? ये इंसल्ट ही करेगा आपको। जैसे तुमने उसे जवाब दिया उल्टा, वो अगर वो नॉलेजेबल होगा वो क्या करेगा? तुम्हें ये दिखाएगा सच। ये बेवकूफ है। तुम्हारे क्वेश्चन के व्यूज कितने बताओ आंसर के? क्योंकि हम कोरा पे क्या करते हैं, आंसर्स करते हैं, ताकि देखो इस बंदे ने कहीं ना कहीं बैकलिंक्स बना रखा होगा पक्का। तो वो क्या करेगा, वहां से ट्रैफिक वहां चला जाएगा। तुम बताओ तुम्हारे क्वेश्चन पे कितने हैं व्यूज? 5 4, तभी तो 2 का ट्रैफिक है। अगर यहाँ व्यूज ज्यादा है तो 100% लोग उसकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, अगर इसने लिंक दिया होगा तो। ये देखो इस बंदे ने लिंक नहीं दिया है। तो जिसने, ये मैंने नोटिस किया है कि जब आप लिंक वगैरह नहीं डालते ना ज्यादा, तो वो आंसर तेजी से इंक्रीज होता है। बाद में लोग जब देखते हैं कि वो बढ़ने लग गया तब बाद में लिंक डालते हैं। हो सकता है कि लिंक डाल देगा, बाद अपडेट होता है। जैसे कि मुकुल है हमारे, उसमें उसके क्वेश्चन पे कितने व्यूज आ गए थे? 90,000 व्यूज। उस पर कोई लिंक नहीं डाला, 90,000 व्यूज आ गए। तो ऐसे नोटिस हुआ है कि जब फोरा में आप आंसर डालते हो
क्वेश्चन आंसरिंग करते हो तो उससे क्या होता है कि जब आप कम लिंक देते हो तो लोग आपको मतलब क्वेश्चन ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि उससे ट्रैफिक नहीं जाएगा ना बाहर। इसको भी तो डर है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 3 लाइनें लिखूं कि इफ यू वांट टू लुकिंग फॉर अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट एसएससी सीजीएल गो टू द लिंक, तो स्कोरा में ट्रैफिक कहाँ चला जाएगा, उस पर्टिकुलर साइड। तो उस तरह के क्वेश्चन को वो कभी भी प्रमोट नहीं करेगा। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये तो चलो हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपको बस गूगल एनालिटिक्स के बारे में बता रहा हूँ, वो सब अभी आपको पढ़ाएंगे। ये तो भी बस आपको बताने के लिए बोला है मैंने बस, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको एनालिटिक्स के बारे में सब नॉलेज इसलिए दी जा रही है ताकि आप अपने आप को एज अ, क्योंकि हमारे लिए तो हर बच्चा क्या है, एक टीएल बनना है उसने आने चलने वाले टाइम पे, फिर मैनेजर भी बनना है, फिर आगे चल के कंपनी में भी रोल मिलता है अगर आप बहुत बेहतर हो तो। अगर आप कंपनी के लिए, क्योंकि हम कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पे काम करते हैं यार, इनटू इन मार्केटिंग ना, तो मार्केटिंग के लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू मॉडल का पार्ट होता है। हम कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपकी नॉलेज सही है, तो आप कंपनी का रेवेन्यू अगर बढ़ाओगे तो कंपनी आपको क्या करती है, तेजी से प्रमोट करती है। और वो चाहती है कि एक विकास शर्मा नहीं 4 विकास शर्मा हो हमारे पास। और वो आपको प्रमोट क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों को क्या करोगे, उनके 4 और विकास शर्मा बनाओगे आप उनके जैसे। जैसे तुमने सपोज करो मैं किसी कंपनी में गया, मैंने $10,000 पर मंथ उनकी सेल आती थी, जिसको मैंने क्या कर दिया 50,000 पे पहुंचा दिया, क्योंकि मैं मार्केटिंग में हूँ। मैं उनकी कॉस्ट कटिंग भी कर रहा हूँ। उनकी कॉस्ट जो एवरेज रेवेन्यू जो कॉस्ट वो खर्च करते थे एडवर्टाइजमेंट पे $10,000 खर्च करते थे मान लीजिए, क्योंकि ऐड के लिए पैसा तो लगता ही है। उसको मैंने कम करके कितना $2,000 उसमें भी कम किया, 8,000 पे लिया उनकी कॉस्ट को, कॉस्ट कटिंग भी की मैंने उनकी। तो ऑब्वियसली बात है ना, वो चाहेंगे ना कि यार ये हमारे लोगों को भी ट्रेन करे, बताए उनको, आगे सिखाए, ताकि 2 बंदे और बन जाएं ऐसे, वो भी बंदा हमारे पैसे बचाएगा, ये भी हमारे पैसे बचाएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ाएगा। तो ऐसे लोगों को फिर वो टीम आपको प्रमोट करते हैं, ताकि आप लोगों को वहाँ पर सिखाओ समझाओ। तभी तो टीम में क्या होता है, जो अच्छा सेल्समैन होता है उसे क्या बनाते हैं, टीएल बनाते, सेल्स मैनेजर टीएल बनाते ना, टीम लीड कर भाई। तो अब तू ऐसा कर, तू टीम को लीड कर, बस तेरे को तो पता ही कैसे सेल करनी है। अब तू 4-5 अपने जैसे बंदे बना, फिर जब वो टीम लीड बन जाता है तब उसको क्या बना देते हैं, सुपरवाइजर बना देते हैं। उसके नीचे वो कहते हैं कि जी इनमें से टीम लीड बना दो तू किसी को। तो क्यों होता है ऐसा, ताकि वो अपने जैसे लोगों की कॉपीज बनाता चला जाए, है ना। और एक टाइम में वो एरिया सेल्स मैनेजर बन गया, वो कंपनी में मैनेजर भी बन जाता है। क्यों, क्योंकि भैया वो कंपनी में रेवेन्यू ला रहा है, सीधी सीधी बात है। वो कंपनी में मैनेजर भी बनेगा, वो कंपनी का डायरेक्टर भी बन जाएगा एक दिन, डायरेक्टर मेंबर में आ गया भाई ये, अब तो ये हमारे जैसा ही हमारी कंपनी को चला रहा है। तो कंपनी में एक दिन मुझे डायरेक्टर की पोजीशन मिल जाती है, सीईओ की पोजीशन मिल जाती है, बड़ी चेयरमैन बन जाता है। अब कंपनी भाई सीधी सीधी बात है ना, मैं 50 साल के बाद 60 साल के बाद थोड़ी चलाऊंगा कंपनी, लेकिन कंपनी तो चलती रहनी चाहिए ना। तो कंपनी में सुना नहीं तुमने, नेल्सन मंडेला क्या बन गए अब, सॉरी मंडेला क्या नाम उसका, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बन गया है वो अब, सत्य नडेला। हाँ नेल्सन मंडेला, सत्य नडेला क्या बन गया, चेयरमैन बन गया माइक्रोसॉफ्ट का, इंडियन। एक यूएस की कंपनी का बंदा चेयरमैन, देखो यूएस की बिल गेट्स की कंपनी थी, और इंडियन क्या बन गया है आज, चेयरमैन बन गया। बिकॉज ऑफ क्यों, टैलेंट, नॉलेज। तो आप कंपनी, जो कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा देगा वो कंपनी का चेयरमैन बनेगा एक दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रहा है। और आप भी कंपनी के किस पे काम करते हो, रेवेन्यू मॉडल पे काम करते हो। कभी भी वो वाला बंदा इंजीनियर नहीं, इंजीनियर को बनते बनते चेयरमैन तो कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इंजीनियरिंग पे ध्यान दे रहा है। लेकिन एक मार्केटिंग का बंदा कंपनी के मेन चीज पे काम करता है, जिससे सबकी सैलरी निकल रही है, उस कंपनी के चेयरमैन की सैलरी भी हमारी वजह से तो निकल रही है। सपोज करो आप कंपनी में, देखो आप मार्केटिंग में हो तो आप सेल्स इंक्रीज कर रहे हो ना, इस सेल्स इंक्रीज होने से किसकी कंपनी के शेयर बढ़ रहे हैं, कंपनी की शेयर से कौन रोटी खा रहा है, सारे लोग, उसका ऑनर भी उसी से रोटी खा रहा है। तो आपके चांसेस बनने के हैं, लेकिन एक इंजीनियर के नहीं होते। एक वो डिपार्टमेंट का हेड तो बन सकता है, लेकिन कंपनी का हेड कभी नहीं बन सकता। वो डिपार्टमेंट हेड हो जाएगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा कोडर है लड़का, तो इसे क्या करो, अपने डिपार्टमेंट का हेड बनाओ। लेकिन मार्केटिंग वाले लोग क्या बन सकते हैं, चेयरमैन भी बन सकते हैं। जो सीधी सीधी बात है, जो कंपनी के रेवेन्यूज को बढ़ाएगा वो कंपनी का एक दिन चेयरमैन बन जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम सुंदर पिचाई के भी बारे में सुन लो कि वो भी बन गया जी अब चेयरमैन, क्योंकि वो कंपनी के क्या कर रहा है, रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रहा है। और सोचो यूएस की कंपनी में कौन बना है, इंडियंस बने। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें, ठीक है। तो ये चीजें थी बेसिकली, ये सारी चीजें कहाँ हैं, जब आप हर चीज के कोर को भी समझोगे।
काम के ऑब्जेक्ट को समझोगे, ऑब्जेक्टिव समझोगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव ही क्या होंगे, एक दिन आपके एम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो ये गूगल एनालिटिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी आपको 1 वीक से ज़्यादा हुआ नहीं है, देखा जाए तो ट्रैफिक लाने के कंसर्न में तो आपको ट्रैफिक लाना आता ही नहीं है। अभी देखा जाए तो आपको 1 वीक का ही कोर्स हुआ है देखा जाए तो। मतलब अगर वर्डप्रेस को हटा दे, क्योंकि वर्डप्रेस एक अलग थिंग है मार्केटिंग में। वर्डप्रेस जो है वो डेवलपमेंट, वो मार्केटिंग का पार्ट नहीं होता, डेवलपमेंट का पार्ट है। जो आपने वर्डप्रेस में साइट बनाना सीखी वो तो आपका एड ऑन स्किल है डिजिटल मार्केटिंग में। क्योंकि जब क्लाइंट से डील करना होगा तो आपको पता होगा सर वेबसाइट होती है, हेडर होता है, उसमें कंटेंट बनता है और एक वेबसाइट बनने में टाइम कितना लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे वेबसाइट, तुम्हें वेबसाइट बनानी आ गई शुभांकर, अब बोलो कितने पैसे लोगे एक साइट बनाने के? हैं? कितने पैसे लोगे? कितने पैसे लोगे एक साइट बनाने के बताओ? कितने लगते होंगे सर? कितने वो मतलब कंपनी के बजट से थोड़ी लेते हैं पैसे। कंपनी लगी में 5 रुपए का बजट है मेरा। कंपनी का बजट नहीं होता, बजट होता है जो करता है काम। तुम अपने काम को कैसे इवैल्यूएट करते हो। देखो ये चीजें मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि समझने की जरूरत है। ये मार्केटिंग का रेवेन्यू बढ़ाने की बात है ना, कंपनी में रेवेन्यू बढ़ाना है। शुभांकर को साइट बनानी आती है बट शुभांकर की सैलरी कितनी है सपोज करो 15,000 रुपए। ये एक ऐसा फिगर लेते हैं जो कैलकुलेशन में दिक्कत ना है, 20 के, या अगर 30 दिन की सैलरी है तो 30,000 रुपए लेता है पर डे के, 1,000 रुपए लेता है। आया समझ में? अब मैं मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट कॉल आती है तो मुझे कह देंगे ये क्लाइंट है, हैंडल करो, कॉलेज का क्लाइंट है। अब सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ यूआईटी से, यूआईटी वाले कह रहे हैं जी हमारी साइट बननी है। मैंने पूरी बातें सुनी उनकी, उसने बोला हमारी साइट में सीआरएम होना चाहिए, हमारी साइट में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हेडर बनता है, फुटर बनता है। अब मुझे पता है ना वेबसाइट बनाने में कितना समय लगता है, मुझे शुभांकर का भी पता है वो कितने बनाता है। शुभांकर का काम करने का तरीका अलग हो, उसकी स्पीड फास्ट हो, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि एवरेज स्पीड क्या रहती है एक डेवलपर की, क्योंकि मैं खुद काम करना जानता हूँ ये। तो मुझे पता है कि इस काम को होने में लगभग कितने दिन लगेंगे, लगभग सर 90 दिन लग जाएंगे, 90 डेज। तो 90 डेज में कितने डेवलपर लगेंगे शुभांकर जैसे 3। पर मंथ कितना खर्चा है उनका 90,000। और जो हमारे यहाँ बिजली पानी फलाना ढिमकाना इंटरनेट यूज करेंगे कि नहीं करेंगे इंटरनेट यूज, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी है, अमाउंट दे रहे हैं हम इनको, हमारी कंपनी को भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो 90,000 रुपए तो मंथली खर्चा है, मल्टीप्लाई बाय कितना 3 9 ये 2,70,000 रुपए तो यही हो गए जो देने ही देने हैं, जो कंपनी ने देने ही देने हैं कि ये तो खर्च होंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 महीने तक तो फ्री में थोड़ी चलेगी लाइट, 3 महीने का बिजली का बिल भी आएगा, ये भी आएगा। तो ओवरऑल एक्सपेंस कट के कंपनी बोलेगी 30,000 रुपए ये भी हो गए। अबे 3 लोग आएंगे, इनके ऊपर खर्चा भी तो होता है, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, छोटा मोटा काम तो चलता है ना हर एम्प्लॉय पे। हम तो सोचते हैं 10 रुपए की चाय भी जोड़ते हैं, बोले ऐसा नहीं होता भैया, पूरे एम्प्लॉय की हर चीज जुड़ती है। अब हमने कोट किया उसको सर 3 महीने में 3.5 लाख रुपए, यानी कि कंपनी ने सिर्फ 50,000 रुपए बनाए। ये मैं उसे कोट करता हूँ, 3 महीने का प्रोजेक्ट है सर, 3 लोग काम करेंगे। फिर अब आने वाले टाइम में सपोर्ट की बात तो बाद में, अभी तो बस ये कॉस्टिंग है, 3.5 लाख रुपए हमने कोट किया। अब कंपनी का बंदा क्या करता है, वो कहता है शुभांकर को ये प्रोजेक्ट मुझे 1 महीने में चाहिए, कितने में चाहिए? तो कंपनी क्या करती है फिर प्रेशर बनाती है। अब ऐसे में शुभांकर की लिमिट कितनी है, मैंने तो वहाँ पे 3 ज़्यादा टाइम एनालाइज करके दिया है, लेकिन यहाँ पर ये काम मैं सिर्फ 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर ही कंप्लीट करा दूंगा ताकि और मेरी कॉस्ट बचे। तो अब आपकी कॉस्ट इवैल्यूएशन क्या है, तुम्हारी कॉस्ट क्या है, सिर्फ 1,000 रुपए। लेकिन अगर मुझे एज ए फ्रीलांसर काम लेना है तो मैं कितनी कॉस्ट लगाऊंगा, ये मेरे पे डिपेंड करता है। सपोज करो कहते हैं कि अगर अंबानी झुक करके 2,000 रुपए उठाएगा तो उठाएगा नहीं, आ रहे ना ऐसे डायलॉग की उनके टाइम में 2 सेकंड में उसके 10,000 को क्यों उठाएगा 2,000 रुपए। ऐसे तुम्हारी अभी इस टाइम इवैल्यूएशन ये है कि तुम 2 घंटे में कितने पैसे कमाते हो। कई सारे लोग बताते हैं ना कि 2,000 रुपए क्यों उठाएगा, वो बहुत कई जगह चल रहा है, विवेक बिंद्रा बोल रहा है, ये बोल रहा है, पता नहीं कितने लोग बोल रहे हैं। तो सवाल है कि मेरा टाइम कितना वैल्यूएबल है। अभी तुम क्या करते हो, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें कोई वेबसाइट बनाने के 500 भी देता है तो तुम्हारे लिए ओके, लेकिन जैसे तुम्हारे पे काम बढ़ेगा तो तुम जब अपने टाइम को इवैल्यूएट करते हो ना, तो आज इस टाइम से तुम कॉस्ट इवैल्यूएट करोगे, पता कैसे करोगे, मेरे मंथली एक्सपेंस क्या है। मंथली एक्सपेंस अगर मेरा 4,000 का है या 6,000 रुपए का है तो मतलब पर डे मुझे कितने रुपए चाहिए होते हैं, सिर्फ 200 रुपए। अब क्या तुम 200 रुपए थोड़ी मांगोगे साइट बनाने की, एक इवैल्यूएशन होती है, तो एक मिनिमम अमाउंट होता है कि भाई 2-3 हज़ार रुपए तो ले ही लेंगे सर, अभी चलो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ऐसे तो होता है। तो
तो अपनी इवैल्यूएशन इंसान तब लगा पाता है जब वो उस काम को एक्चुअली में करता है। तो तुम्हें पता है कि एक वेबसाइट बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटे या तो नॉर्मल लगते हैं, दिन भर में बैठना पड़ेगा, और तब भी काम पूरा नहीं हो। ये फ़ॉन्ट की गड़बड़, कहीं ये गड़बड़, तो 3-4 दिन से ठीक करने में लग जाएंगे। आप तो एक स्ट्रक्चरिंग बना के दोगे तो सामने वाला बंदा कहेगा ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये बदलो, ये बदलो, तो उसमें भी टाइम लगता है। इंटरनेट यूज़ हो रहा है तुम्हारा, तुम अपना नेट किसके लिए यूज़ कर रहे हो? उसके काम के लिए, तो तुम ये पैसे भी किससे लोगे? उसी से तो लोगे। तो इस तरह से हम अपनी कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं। अगर मैं अपनी कॉस्ट इवैल्यूएट करता हूँ तो मुझे अगर किसी की वेबसाइट बनानी है तो फिर मैं उसमें अपना एक्सपीरियंस का पैसा जोड़ता हूँ। क्योंकि अगर आप अननोन बंदे से, अगर सपोज करो शुभांकर वेबसाइट बनाता है, तो उसे अभी फॉन्ट की नॉलेज उतनी ज़्यादा, एक वेबसाइट बनाने से क्या नॉलेज आ जाएगी? तो मैं उसे, अगर वो कहेगा जी वो तो 3000 में बना रहे हैं, मैंने कहा सर वो तो 2000 में बना देगा, पर उसके बाद आप उसे कब रात दिन चेंज कराते रहोगे। वो आया ना संजीवनी वाला काम, वो इसीलिए तो आया हमारे पास। वो कह रहा है जी सर फॉन्ट भी मैं ही समझाता हूँ, कलर भी मैं ही समझाता हूँ, इधर पैडिंग भी मैं ही समझाता हूँ, वहां से इधर चिपका देता है, यहाँ से यहाँ। मैंने कहा सर कितने 3 महीने हो गए सर साइट बनाते बनाते, इसके साथ बच्चों की तरह मुझे इसे स्पून फीडिंग करनी पड़ रही है। वो ऐसे बोल रहा था मुझे। तो यही रीजन है कि वो हमारे पास है। मैंने कहा सर आपको ऐसी यही छोटी छोटी बातों के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से इन चीज़ों को हमने इतनी साइटें बना दी कि हमें पता है कहाँ क्या गलती करता है इंसान। तो शुभांकर अगर कोई साइट बनाएगा तो उसमें बताया ना कल ये गलतियाँ हैं, उसकी भी थॉट इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे आपको अपनी इवैल्यूएशन का पता चलेगा। पर इवैल्यूएशन ऐसी होती है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग होती है वो ऐसी होती है कि तुम्हारी एग्जिट नीड क्या है, तुम्हारा उसमें एक्सपीरियंस का पैसा कितना है, तुमने दूसरे वाले का टाइम कितना बचाया, और जैसा कि दीक्षा ने बोला कि कंपनी के पास कितने पैसे हैं, ये भी होता है। कभी कभी हम साइट 2000 की बना देते हैं, और कभी कभी वही सेम साइट हम 20,000 रुपये ले लेते हैं। और जैसे कि अब एक वेबसाइट का काम और आ रखा है, पर लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम लोग नहीं करने वाले हैं। एसबी कॉलेज का काम आ रखा है, उसके लिए कॉलेज वाली वेबसाइट बननी है, उसके लेआउट जाने। एसबी कॉलेज विकास नगर का है, संत भगत कॉलेज, उनकी कॉलेज का काम आ रखा है। उनका सैंपल भेजने साइट के आज, कल ही बात हुई उनके डायरेक्टर से। तो अब वो भी चाहिए। अब पता नहीं तुम में से कब देंगे कोई बना के, दीक्षा दे देगी साइट बना के। आई ट्राई। तो अब क्या होगा, ट्राई में टाइम खराब नहीं होगा ना कॉलेज का, कॉलेज को तो साइट चाहिए थी। इसीलिए तुमसे कहा था कि पता नहीं ये खास बात रही कि हम जब भी कोई काम सिखाते हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई काम आ जाए। ये रियलिटी में ऐसा आपके बैच के साथ नहीं, हर बैच के साथ होता है कि जब भी हम कोई काम, क्योंकि हम पहले क्या है, पहले हम एक क्या है, एजेंसी है। इंस्टीट्यूशन तो हम बाद में बने, और इसलिए बने क्योंकि हमारे पास जब काम आएगा तो एटलीस्ट हमारे पास काम करने वाले क्या होंगे। हाँ, तो इसीलिए हमने इनिशिएटिव लिया था। तो प्रदीप, मैं चाहूँगा कि तुम काम शुरू कर लो एक साइट पे, एसबी कॉलेज पे। इनकी एक पुरानी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है जिसका नाम है sbce.co. ये देखो, तो ये इनकी बीएड वाले सेक्शन की साइट है, इसी डोमेन पे लाइव होना है, तो आपके पोर्टफोलियो में भी ऐड हो सकता है। तो अगर आप काम करोगे तो अब उनको कॉस्टिंग भी देनी है हमने, तो अभी हम पहले उन्हें टेम्पलेट भेजेंगे, जब वो टेम्पलेट अप्रूव कर देंगे फिर हम उन्हें बताएंगे कि सर इसके पैसे इतने। तो काम आ जाता है, काम की टेंशन नहीं है, काम तो आ ही जाएगा। और मैंने आपको बताई भी दी वो टेक्स्ट नाउ वाली ऐप, उसमें लोग सच में सुनते हैं बात हमारी, 2-3 से बात चल भी रही है, देखते हैं कब आता है। तो तुम लोग अगर कुछ चीज़ सीख जाओगे, और उसकी अगर देखो सीधी सीधी बात है, जो तुम सीख रहे हो ये 90% मार्केट में है इस टाइम, तो ऑब्वियस बात है इसमें 90% ही की ग्रोथ है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम 90% है मार्केट में। सीधी सीधी बात है ना, इस टाइम इंजीनियरिंग की जॉब खत्म हो गई है, मैकेनिकल की जॉब है ही नहीं इस टाइम। ऑटोमेशन, अभी आपने सुना नहीं, टीसीएस जो है ऑटोमेशन के चक्कर से 30 लाख लोगों को निकाल रहा है, सुना है आप लोगों ने? किसकी वजह से? ऑटोमेशन की वजह से 30 लाख लोग और खाली हो जाएंगे। मतलब सरकार पे और बर्डन आ गया 30 लाख लोगों का। हाँ, धीरे धीरे निकालना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो लोग काम के नहीं होंगे वो निकाल दिए जाएंगे। ऑटोमेशन एक ऐसी, अब ये जो आप कर रहे हो ये आपके ह्यूमन की ज़रूरत है, एक वेबसाइट आपको बनानी आनी चाहिए। तो 90% मार्केट है, जॉब मिलेगी। तो जॉब तो आपको हमें अभी, अरे हाँ, तुम में से पीपीटी किसको आती बनानी? आती? और फोटोशॉप आता है? जॉब आ रखी है, करोगे? वो मत कर जॉब, क्यों? तो ये बाप रे, जॉब आ रही है इस टाइम पर, सैलरी स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, 15 के ही दे रहे हैं बस।
सर पीपीटी तो लेकिन पीपीटी का मैंने कहने वाला कि उनका जो है कोचिंग एक वो है डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पर ये नहीं काम करना, मतलब ये बेसिक काम होगा क्योंकि उनको क्लासेस के लिए लेक्चर के लिए एक बंदा चाहिए और उसके प्रमोशन के लिए बंदा चाहिए, बेसिकली वहाँ डिजिटल मार्केटिंग का ही काम होगा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए उसको। सर पीपीटी पावरपॉइंट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो उसको कंटेंट क्रिएशन के लिए बंदा चाहिए और साझारा रोड पे ही है। तुम कहाँ रहते हो? राजपुर रोड पे। तो डिफेंस एकेडमी है, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी। हाँ, ग्लोबल डिफेंस एकेडमी है इसका नाम। उनको चाहिए, उनका कल ही मैसेज आया, तो उनको बंदा वो चाहिए जो डिजिटल मार्केटिंग भी कर लेगा और कंटेंट क्रिएशन में उनको चाहिए बेसिकली। तो कंटेंट क्रिएशन जरूरी है, बढ़िया है, सैलरी भी सही दे रहे, स्टार्टिंग सैलरी सही है देहरादून में, बुरी नहीं है ये। हो सकता है दीक्षा को बुरी लग रही होगी नहीं, हो सकता है ना दीक्षा की सैलरी अच्छी है तो वो उसे तो बुरी लगेगी ना। सर उसमें तो फर्स्ट डे ही बना के आता है, जब आपने सैलरी की बात करी थी, कोई यहाँ पैसे की बात नहीं करेगा। पर लेकिन ये सैलरी बुरी नहीं है स्टार्टिंग में। अगर कोई सहजारा रोड की, तुम्हें जाना है प्रदीप? मैंने बताया तो पावर पॉइंट में पीपीटी बनाने का काम होगा थोड़ा सा, और सोशल मीडिया का शेयरिंग का काम होगा, बैनर्स बनाने का काम होगा स्टार्टिंग में, लेकिन करना प्रमोशन का ही काम है। और ये काम रहता है दिन भर, इससे तुम्हारी नॉलेज भी एनहेंस होती है और धीरे धीरे तुम्हें काम भी समझ में आने लगा और कॉन्फिडेंस भी तो गेन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जॉब करके कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलो हमने किसी के साथ काम किया है, और नेक्स्ट इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नज़र आता है। अभी जो पहली बार इंटरव्यू दोगे तो डरता है इंसान, लेकिन एक दो जॉब करने के बाद जब जाता है तो वो बड़ा कूल रहता है, लगेगी तो ऐसा कोई टेंशन भी नहीं। हाँ, आप भी सोच सकते हैं तो अच्छी बात है, और उनको जल्दी से जल्दी बताना है। मैं तो अगर आप लोग जा सकते हैं तो फिर तो आप क्या, तो जॉब हमें क्या जाना है वहाँ पे, मतलब आप नहीं, अभी हाँ वो बुला रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ होता क्या है, इस जॉब में मैंने पहले लास्ट लॉकडाउन में स्टूडेंट भेजा था, उसने 1 साल जॉब की थी, उसको 20,000 तक देने को रेडी थे, उसने तब भी छोड़ दी। तो मैंने उसे कल ही बोला कॉन्ग्रेचुलेशन जॉब छोड़ने के लिए। तो हम जॉब लेना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, छोड़ना बड़ी बात होती है भैया। जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, जॉब लेना तो कुछ है ही नहीं, जॉब छोड़ना सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि तब तुम सच में कुछ हो गए हो, कि तुम जॉब छोड़ने लगे हो तो अब बने हो तुम कुछ, तब कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए फोन किया था उसे, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। तो इसलिए जॉब छोड़ी, तो उसने बताया कि वो पैसे देने को तैयार थे, ज़्यादा 20 भी देने को रेडी थे, लेकिन उसका मन नहीं रहा था, वो छोड़ रहा है। लास्ट लॉकडाउन में जॉब लगी थी उसकी भी। तो वहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग का काम भी देखोगे, थोड़ा जो आप सीखोगे वो अप्लाई करने का मौका भी मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा। कितना टाइम पीरियड का? और रिलेशन बनने के बाद आप चाहे घर से काम करो चाहे पेड से काम करो, वो सब घर से जो काम मिलता है ना, या तो कंपनी की पॉलिसी है या फिर आपका क्या है टैलेंट, आपका रिलेशन। टाइमिंग 9 से 6 होगी, टाइमिंग जो होगी। हाँ, तो अगर किसी को करना है तो अप्लाई करो, रिज्यूमे दो, जाओ और बस अप्लाई क्या करो, उन्होंने तो बस हमने बोल दिया तो बस है। वर्क फ्रॉम होम नहीं है? अभी क्या बताया मैंने, कुछ भी हो सकता है, और 3-4 दिन तुमने काम में नहीं किया तब भी पैसे आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पर अपनी बात, अपनी जैसी बात है। ठीक है आप जा रहे हैं? अच्छा बच्चे, बेटे को ना, अच्छा छोटा है क्या? आना उससे यहाँ पे ना, कहाँ? भर्ती अमित भर्ती है। अच्छा बच्चे छोटा है क्या अभी? हाँ ठीक है चलिए, तो भी आता हूँ मैं। ठीक है कोई बात नहीं। कल तो छुट्टी है ना? कल तो संडे, कल थोड़ा छुट्टी, कल मंडे को मिलूंगा।
आप जानते हैं ना, इनका पेज बंद वो हो गया था, ये आया तो था मैसेज। उन्होंने मुझे बुलाया था कि उनका पेज बंद हो गया था ना फेसबुक की वजह से, तो उसके लिए बुलाया था, तब मैं गया था उनसे मिलने। किसके? अच्छा अच्छा, नहीं इतना तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा अच्छा होता है, हाँ हो सकता है। पॉलिटिक्स में ऐसे अभी इनसे गए तो थे मिलने, इनका पेज बंद हो गया था, फेसबुक ने इनके एडमिन रिमूव कर दिए थे सारे, तो वो परेशान हो गए, तब मेरा नंबर दिया था किसी ने इनको, तब मैं गया था, तब बता के आया था बस। अभी परसों ही तो रिकवर हुआ, 3-4 दिन पहले, तो बस 89,000 पेज थे, लाइक थे इसमें, वेरीफाइड पेज है। इसका पेज है सर ये गामा का सुनील गामा, मेयर तुम्हारे देहरादून के यार, टेंशन में बैठे हुए थे उस दिन कि मेरा पेज चला गया। नहीं तो मेयर उसको पता है ना, मेयर तो पता ही होगा। चलो फिर आज के लिए काफी है इतना, और गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड चीजों को आप तब अच्छे से समझ पाओगे जब आपकी अपनी वेबसाइट पे क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा। तो अपने लिए एक ब्लॉग प्लानिंग करो, उसके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग वो बना कर दिया तुमने सही, वो एनजीओ वाला हाँ कर दिया, हाँ बना नहीं होगा तो ऐसा करो, घर तो भी जाने की तैयारी में हो, घर जा रहे हो, जा रहे हो, मतलब मैं आपको दे दूंगा, उसे दे दो, उसके उसके भी मैसेज आ रहे हैं, संजीव वो कह रहा है मुझे आपको दे देना था, आपको मैसेज करना था मुझे, शाम को नहीं, हाँ 2 बजे तक दे दो मुझे बस, हाँ ये यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि एक ही चीज की वैल्यू होती है, वो क्या है, टाइम, बस, और किसी चीज की वैल्यू नहीं है। चाहे तुम यूं मत कहते ना, ऐसे अगर किसी के काम की वैल्यू करने लग जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत फिर मजदूर करते हैं, बोलने का काम, उससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, ठीक है, वो भी है सबसे पहले तो सीन बनाना है, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा माइक सर्वरी को व्हाट्सएप की वीडियो देखना, सारी रिकॉर्डेड वीडियोस कल चले क्यों गए, मैंने बोला था समझ में आया उसको, ये तो मुझे समझ में तो मुझे जाना है कल ही पढ़ना है, नहीं ये नहीं वो ओबीएस की तो तुम्हारी मैं क्लास ओबीएस में तुम्हें इसलिए सिखाऊंगा ताकि तुम लाइव स्ट्रीम करना सीख सको, इसको पता है बोल्ड और इटैलिक करना चाहिए, इसको बाकी पार्ट को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं यहाँ पे तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग दिखाना है, तुम दिखा सकते हो कि तुम्हारे जो एप्लीकेशन स्किल्स में तुम लिख सकते हो कि तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ऑफिस का मतलब लिखने का मतलब पता क्या होता है कि तुम्हें वर्ड भी आता है, तुम्हें एक्सेल भी आता है, और तुम्हें पावर पॉइंट भी आती है, हाँ तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो वो चीज़ अगर तुम लिखते हो तो स्किल्स में तुम लिख दोगे मेरे को फिल्मोरा चलाना आता है तो एप्लीकेशन है, तुम बोलोगे मेरे को ओबीएस चलाना, तो ओबीएस तो अगर कोई मांगता ही नहीं ना ऐसे, लेकिन तुम बता सकते हो क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग जितने भी कंपनीज करा रहे हैं उनमें ओबीएस की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अब जैसे तुम ये डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग में तुम डिजिटल मार्केटिंग ही रहता है, तो वहाँ पे भी तुम्हारे स्किल्स कैसे रहे, तुमने पीपीसी में तुम्हारा है या तुम्हारा और एसईओ में एसएमओ, तो लिखना पड़ता है एसईओ एसएमओ पीपीसी, जो जो तुम लिखोगे, जैसे तुम्हें फोटोशॉप चलाना आ जाएगा तो तुम फोटोशॉप भी लिखोगे, तुम्हारी फोटोशॉप की क्लास ली थी मैंने, ले ली थी ना फोटोशॉप की क्लास, हाँ दीक्षा की नहीं ली थी, उसमें थोड़ा ही बताया सर, वो उसमें तो कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनर कोर्स तो वही नहीं हमारे यहाँ, सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि बैनर कैसे बनेगा, कलर कैसे चेंज होगा, अब तुम उसे अपने आप ठीक करो, तुम्हें अगर और ज्यादा सीखना है, ब्रश सीखना है, तो फिर उसके लिए कोर्स ज्वाइन करो एक और,
ग्राफिक डिजाइनिंग, वो तुम्हें फिर तुम यूं भी बना सकते हो, फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे। ग्राफिक डिजाइनिंग में तो वैसे पूरा ही हो जाएगा मतलब। हाँ फिर तो पूरा होगा ना, फिर नाक बनाना मुझे आज तक नहीं आया, कुछ भी बना लो मतलब, फिर वो ब्रश से बनता है। फोटोशॉप में आप कुछ भी बना सकते हो, फोटोशॉप पता कैसा है, जैसे आप पेंट करते हो, पेंटिंग जैसा टाइप का है, तो फिर ड्रॉ करो कुछ भी करो, हाँ? तब उसमें ब्रश टूल से सब कुछ होता है। तो अगर आपको और ज़्यादा सीखना है ब्रश टूल को, तो फिर हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का नया कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सिखाएंगे। तो उसकी कोर्स, उसका टाइम भी 2-3 महीने लगेंगे सीखने में, तो नहीं कल एक दिन में आ जाएगा। यहाँ तो 3 दिन में तुम्हें फोटोशॉप सिखाया, तो 3 दिन में तुम्हें सिखाया गया है, तुम्हें सिर्फ बताया कि टूल कैसे यूज करना है, और एक्चुअली सभी यही बताते हैं, चाहे वो 3 महीने में बताएगा, बस ये कि वहाँ पे टूल तुम्हें सारे बताए जाएंगे फिर। और हमने सिर्फ तुम्हें कौन से टूल बताए जो सिर्फ एक डिजिटल मार्केटर को चाहिए होते हैं, डिजिटल मार्केटर को, ग्राफिक डिजाइनर थोड़े बनोगे तुम यहाँ से जाके। और तुम अगर ग्राफिक डिजाइन करोगे तो फिर तुम्हें कम से कम नहीं है 500 टूल हैं, और हर टूल की प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। और फिर ये भी याद रखना कि कौन सा टूल कहाँ काम आएगा, तो उन्हीं में से तो यूज होगा। तो जब प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तो 3 महीने की क्लास है ग्राफिक डिजाइनिंग की, सेपरेट क्लास है, और उसमें भी वो आपको ब्रश टूल बता देगा, फिर कहेगा ये बना के देखो, और तो उसमें तुम्हारे स्केचिंग के अच्छे होने चाहिए। तो वहाँ पे टूल है, बस वो चाहे तुम, हाँ उसकी क्लास। तो तुम्हारा कौन सा कितने महीना कोर्स ज्वाइन किया तुमने? यस 3 मंथ्स में तो कोडिंग नहीं सिखाई जाएगी। नहीं जो अलग से आपके पास, हाँ वो अलग से, तो उसे कर सकते हो तुम, उसकी क्लास उसमें होगी HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, आपका jQuery, आपका Ajax, आपका जावास्क्रिप्ट, आपकी PHP, आपका MySQL। जो ऐप बनाने में लगती है वो एंड्रॉइड होता है, वो नहीं, वो नहीं, उसके लिए तो हम जिस एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड कोर्स अलग है, इंस्टॉल वगैरह करते हैं, ऐप डेवलपमेंट तो अलग ही होगा। ठीक है, तो सी यू टुमारो। सर कल संडे। हाँ ठीक है, तुम लोग जो है काम पे लग जाओ। अरे यार रिकॉर्डिंग स्टॉप ही नहीं करी आज के टूल में। बस तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, लेकिन जो भी तुमने सीखा है ये सब तुम्हारी लाइफ